Salam, namaste salam, namaste salam, namaste salam, namaste. The perfect plus, the perfect minus, the perfect formula to be a perfect parent. Meet the perfect mentor for perfect parenting. Perfect parenting. Okay, so 3, 2, 1 and here we go. सलाम नमस्ते 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों स्वागत है आपका उसी रेडियो प्रोग्राम में जहां पर हम हर रोज करते हैं मुलाकात और रूबरू होते हैं पेरेंट्स से. एंड यस विज़-अ-वी अ बिग बुक योर थैंक्स टू द डॉक्टर कम पेरेंटिंग एक्सपर्ट. हमारे साथ है हमारी पेरेंटिंग एक्सपर्ट मैडम प्रीति क्वात्रा जो कि फाउंडर डायरेक्टर है बेटर ग्रुप ऑफ स्कूल्स की. एंड आई वुड लव टू से दैट शी इज अ वेरी वेल नोन पेरेंटिंग एक्सपर्ट विद द नेम ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग. ये हर बार कहती है कि अगर पेरेंटिंग है तो थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए, हार्टफुल होना चाहिए. एंड ऑल्सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी व्हेन आई शेयर दैट शी इज अ मेंबर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड शी इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ECA which is Early Childhood Association. So this is definitely a great privilege for us to have her on board. मैम बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट पेरेंटिंग प्रोग्राम में. थैंक यू सो मच. हेलो बच्चा. हेलो Hello मैम. everyone. और आज हमने एक टॉपिक लिया है मैम, टीचर्स आर ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड्स, द गॉड्स एंड द बेस्ट गाइड्स, द बेस्ट फिलोसोफर्स. मगर टीचर्स भी पेरेंट्स होते हैं. तो कई बार ये देखा गया है कि जो टीचर्स इतने सारे बच्चों के एक तरीके से पेरेंट होते हैं, जब वो अपने घर में अपने ही बच्चे को हैंडल करते हैं तो थोड़ा सा कुछ न कुछ प्लस माइनस जरूर होता है. एट टाइम्स दे ऑल्सो सी कि हमारा ही बच्चा हमसे शायद इतना अच्छी और कन्विंसिंग तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है जितना वो अपनी टीचर से पढ़ पाता है. हालांकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक है जो टीचर्स के दिमाग में भी रहता है. तो आज हमारा विषय ही यही है कि पेरेंटिंग व्हेन इट कम टू पीपल हु आर टीचर्स बाय प्रोफेशन. तो थोड़ा सा सबसे पहले आपसे ये जानते हैं मैम, क्या वाकई में पेरेंटिंग उन लोगों के लिए अलग है जो पेशे से टीचर्स हैं? हाँ बच्चा, इसी बात से मैं आपको बताऊं कि मैं खुद ही एक टीचर की बिटिया हूँ. ठीक है. मेरी मदर खुद भी टीचर थी. ठीक है. जो अभी कुछ साल पहले ही रिटायर हुई हैं. So it is definitely there is a difference and difference how, because teachers में कुछ हद तक साइकोलॉजी से कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ को बच्चों की समझने की क्षमता ज्यादा होती है. तो दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि वो अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्ट बनाकर रख पाए, जिससे बच्चों के जितनी भी इमोशनल नीड्स हैं या सोशल नीड्स हैं वो उनको पूरा करने में. और दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द मदर रोल इन देयर लाइफ, बिकॉज ऑन PTMs, on different events, whenever they meet parents in their school, they tell parents, do like this, do like that. They understand the chemistry and the need of a parent in a child life. I think up to certain extent, yes, it helps. And they perform better than the, rest of the parents. जी. तो देखिए, जहाँ पेरेंट्स जो कि पेशे से टीचर हैं, अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग समवेयर, तो उनके लिए तो हमारी मेंटर ने बताया कि इट इज एब्सोल्युटली अ वेरी गुड न्यूज कि यू हैव अ बेटर एज एंड यू कैन परहैप्स विन इट ओवर अ लिटिल लार्जर. तो यहाँ मैम, क्योंकि हमने पॉजिटिव पॉइंट्स तो देख लिए, थोड़ा सा आपसे ये समझते हैं कि ऐसे पेरेंट्स के लिए थोड़े से चैलेंजेस हटकर होते हैं, कैसे होते हैं? हाँ, यहाँ पर चैलेंज ये आता है वो वर्किंग पेरेंट. ठीक है. वर्किंग पेरेंट की कैटेगरी में आता है वो भी जो एक अपने पीयर ग्रुप से या कलीग से ही डील करती, वो क्लास में 30 से 40 बच्चों के साथ डील करती है. उसके बाद उसके प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, तो उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. तो whenever she comes back home ना, she wants she needs a me time, बिकॉज एक टीचर के ऊपर सारा दिन अलग अलग तरह के बच्चों को सुनना, उनके टेंशन देखना, हर बच्चे को उसके लेवल पे जाकर समझाना, इट्स नॉट एट ऑल इजी जॉब. तो टीचर इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. एट द सेम टाइम पेरेंटिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. तो उनमें थोड़ा सा एक स्ट्रेस रहता है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर एबल टू मैनेज इट. बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि जब मैं क्लास में सब मुझे सुनते हैं, टीचर्स मेरी मारती हैं, तो व्हाई नॉट ही और शी, मतलब बच्चा घर पर, वो टीचर वाला एटीट्यूड आ जाता है. थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि जो टीचर होते हैं उनमें वो
सुनो समझो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ ना, दीज आर द कॉमन डायलॉग्स विच दे यूज। इससे बच्चे सुनते हैं, तुम नहीं सुनते, तो को थोड़ा प्रेशर रहता है, जिससे बच्चे कई बार उनको टीनेज में जवाब देते हैं कि आप स्कूल में टीचर हो गई, यहाँ नहीं, स्कूल में प्रिंसिपल हो गए, या फिर उनको ये ना चिढ़ाना भी शुरू कर देते हैं, प्रिंसिपल मैडम आ गई, टीचर मैडम आ गई। इट हैपेंस, देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी एंड स्कूल बोथ, एंड विच इफेक्ट्स देयर पेरेंटिंग। एग्जैक्टली वेरी करेक्टली सेड। और वाकई में मैंने खुद भी देखा है कि टीचर्स का जो रोल है वो शायद कोई और प्रोफेशन अदा नहीं कर सकता। इट इज द मोस्ट नोबलेस्ट वन एंड इट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल करियर और लेट्स से प्रोफेशन, जहाँ पर ढेर सारे हजारों लाखों बच्चों की जो चीज़ है वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ मैम मैंने देखा है कई बार टीचर्स भी इंसान होते हैं, और जस्ट बिकॉज दे आर एक्चुअली अ रोल मॉडल इन द सोसाइटी, तो वो एक्चुअली दे हैव टू लिव अप टू द प्रोफेशन दे आर परफॉर्मिंग। तो घर पे हो, बाहर हो या सोसाइटी हो, उनके अपने साथ भी एक चैलेंज होता है। इस चीज को वो कैसे बैलेंस करें, क्योंकि अगर मोहल्ले में किसी पार्क में भी कोई उनका परिचित उनसे मिलता है, तो वो भी उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टीचर जैसी ही मतलब बिहेव करे, या मान लीजिए टीचर बोले। जी राइट। बिकॉज कितनी बार मुझे टीचर्स ऐसे मिलती है कि हमारे स्कूल में भी पेट्रोल में कि मैम पेरेंट्स मिले थे, कभी कभी मार्केट में, मॉल में ब्रीफ पीटीएम हो गई कि मैम ये क्लास में अच्छा तो है, ये अच्छे से बिहेव तो करता है, आपकी बात मानता है कि नहीं मानता। और मॉल में देखते ही पेरेंट्स बड़े एंशियस हो जाते हैं, हेलो बोलो, ये आपकी मैम है, आप खाना नहीं खाओगे तो मैम को बुला देंगे ना, डिफरेंट इंसिडेंट। तो टीचर के सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि एवरीबडी इज लुकिंग एट मी एज एन टीचर, एज एन आइडेंटिटी। क्या उनका नाम कुछ भी हो, क्या उनमें और कितनी भी क्वालिटीज हो, इसको हम प्लस भी देखते हैं कई बार कि सोसाइटी में टीचर्स की एक अनड्यू रिस्पेक्ट होती है, और सब पेरेंट्स के माइंड में इनकॉन्शियसली होता है हमारे से ज्यादा बच्चा टीचर से अटैच है, तो उसको सब बताएगा और उसका कहना मानेगा, ठीक है ना। तो ये होता है टीचर्स के साथ, और ये प्रेशर भी होता है। कहीं भी जा रहे हैं, अगर कोई पेरेंट मिल गया तो दे विल लुक एट यू इन दिस सेंस, तो इससे उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका फैमिली के साथ एंजॉय करना, और वो कहाँ जा रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स। आई एम नॉट सेइंग द टीचर्स शुड बी वेरी कॉन्शियस, बट यस, सोसाइटी विल लुक एट यू एज अ टीचर। तो कई बार बच्चे भी कहते हैं, लो मम्मा आपके पेरेंट यहाँ भी मिल गए, आपके पेरेंट्स यहाँ भी मिल गए। हाँ, तो पेरेंटिंग में आता है कि कितना, मतलब किस हद तक हम अपना सोशल बाउंड्रीज और पर्सनल लाइफ को वो करें। तो इसको बैलेंस करना चाहिए कि ठीक है पेरेंट्स मिल रहा है, हेलो हाय करें एंड दे कैन गो ऑन, है ना। ये नहीं कि हर वक्त ही अपने उसी एटीट्यूड में कि मैं टीचर हूँ, चलो पेरेंट्स मिल गया तो मैं कुछ और भी बता दूं इनको। टीचर्स हैव टू बैलेंस दिस थिंग। एग्जैक्टली। तो ये बैलेंस की भी अलग सी जिम्मेदारी है, जहाँ इतने बच्चों की जिम्मेदारी है वहाँ अपने प्रति भी जिम्मेदारी है। अच्छा मैम, क्योंकि मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी खुशी सी लगी कि आपकी पूरी जनरेशन में ही टीचिंग प्रोफेशन है, एंड व्हेन यू स्पीक इट स्पीक्स हायर वॉल्यूम्स एंड इट स्पीक्स लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपकी नज़र में क्या है मैम कि एक टीचर जब स्कूल में है और एक टीचर जब घर में है, दोनों ही छवियों में, दोनों ही इमेजेस में फर्क क्या है? बहुत फर्क है वैसे तो जाए तो। घर पे तो वो मदर है जिसको सब सुनेंगे अगर उनको ठीक लगेगा तो, और स्कूल में वो टीचर है जिसको सबको सुनना ही सुनना है, ठीक है। हाँ। बहुत फर्क है दोनों में। और घर पे वो पेरेंट है, वो कभी खुद बच्चों की बात मान जाती है, वो रिक्वेस्टिंग मोड में भी होती है, वो बच्चों के लिए फ्रेंड भी है, कोच भी है, टीचर भी है, मदर भी है, बहुत सारे रोल इकट्ठे परफॉर्म करती है। और वो बच्चों पे ऑर्डर नहीं चलाती, ठीक है, बच्चों को तो पैम्पर करके करती है। ऑल्दो वो स्कूल में भी ऑर्डर नहीं चलाती, बट स्कूल में एक ऐसा ऑरा होता है कि टीचर इज इन द क्लास, वी हैव टू लिसन टू द टीचर, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो वी हैव टू लिसन टू दैट, ओबे दैट, उसने असाइनमेंट दिया, कर लिया। बट घर में बच्चे मदर ही एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनको टीचर की तरह ट्रीट करे, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो, ठीक है। बच्चे चाहते हैं कि मम्मा मेरे को पेन हो रहा है तो यू नीड टू कुडल मी। और बच्चा के अगर इमोशनली वो इम्बैलेंस है, उसको स्कूल में, क्योंकि वो उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, अगर वो स्कूल में डिस्टर्ब है तो उसको इमोशनली कैसे सपोर्ट करना है, उनकी बात सुनना, समझना। और एज अ मदर ये कहना है कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू,
इट मेक्स हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। उसकी छवि दोनों तरफ डिफरेंट है। मदर को भी ऐसे ही लेकर चलना चाहिए कि मैं घर पे मदर हूँ और स्कूल में टीचर हूँ। हर वक्त मैं ऑर्डर नहीं चला सकती, या हर वक्त मैं बच्चों को स्कूल में भी पेरेंट्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। देयर इज अ प्रोफेशनली, देयर इज अ स्मॉल थिन लाइन विच यू कैन नॉट क्रॉस। तो पेरेंट्स को घर पर पेरेंट्स की तरह ही रहना है, टीचर्स की तरह नहीं। एग्जैक्टली अच्छा मैम, अब आगे के 2 सवाल बहुत ही मैं कहूँगी कि पर्सनल रिलेटेड टू टीचर्स हैं, और कई बार ये सवाल एज अ पेरेंट भी उठते हैं। हर पेरेंट जो कि एक टीचर है, उसके मन में ये रहता है कि मेरा बच्चा उसकी अपनी टीचर से ग्लूड है, यानी कि मेरे बच्चे का फेवरेट उसका टीचर है, उसकी टीचर है। या तो हम इस थॉट को ही दिमाग से निकाल दें, या अगर मुझे भी बच्चे का फेवरेट बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ऐसा होता है जब हमारे पेरेंट्स स्कूल में बच्चे आते हैं, इनिशियली तो वो बहुत क्राई करते हैं, बट थोड़े दिनों बाद हमें संडे को भी टीचर्स को कॉल आते हैं कि मैम प्लीज इसको बोलिए दूध पी ले, वो पी लेता है। इट हैपेंस, दिस इज वेरी नेचुरल। या फिर टीनेज में कोई बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मानता, बट टीचर उसको अपने तरीके से समझाती है तो मानता है। इट इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग एंड कनेक्ट। Child feel very safe with some people, right? और अगर ये डिपेंड्स अपॉन द टीचर, उसने अपने बच्चे के साथ कितना कनेक्ट बनाया हुआ है कि वो, अगर आप उसका फेवरेट बनना चाहते हैं तो आपको भी सेम कनेक्ट फॉलो करना पड़ेगा। टीचर बच्चे को सुनती है, समझती है और उसके अकॉर्डिंग उसको बात समझाती है, बच्चे की एज अप्रोप्रिएट उसके लेवल पर जाके, तो बच्चे को लगता है शी इज माय बेस्ट टीचर। यानी कितने बच्चे ऐसे भी देखे जो कॉलेज क्रॉस कर लेते हैं, जॉब में लग जाते हैं, समटाइम दे वुड लाइक टू गो बैक एंड दे वांट टू मीट देयर टीचर एंड से थैंक यू। समटाइम दे पोस्ट थैंक यू लेटर्स, बिकॉज उनका जो कनेक्ट होता है वो इतना अच्छा होता है। हमारे भी टाइम में कभी हमारी 3rd की टीचर बहुत अच्छी थी होती है, या 11th की टीचर बहुत अच्छी होती है, या कभी कभी हमें टीचर को पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बच्चों को ये भी बहुत अच्छा लगता है कि वो टीचर सबके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। और यही बात अगर पेरेंट्स ऐसा करना चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात भी माने, तो हर बच्चा पेरेंट्स की बात मानना चाहता है। कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आर्गुमेंट या रिबेलियस नहीं करना चाहता। बट द प्रॉब्लम इज जब बच्चे को ये लगता है कि पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, द पेरेंट्स आर नॉट कमिंग टू माई लेवल। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट a child to go to the parent level. There is a age difference. But when child thinks parent is not coming to my level, at that time all the problems arises. वहाँ connect टूट जाता है, one way communication शुरू हो जाता है। तो इसीलिए if you really want your child to glue with you, then you need to come to the child level and become his or her friend. I'm not saying best friend, but yes, at least the person with whom your child is comfortable, and communicate more. जी जी, बिल्कुल सही मैम। और आपने हमेशा आपके शब्दों से की वर्ड हम जरूर पकड़ते हैं, तो यहाँ आपने दोस्त की बात की। एक सवाल ये जरूर जानना चाहूंगी, मैं भी पर्सनली जानना चाहूंगी, एक टीचर कितने लोगों का दोस्त होता है? अपने हम उम्र का, अपने कलीग्स का, अपने बॉसेस का, अपने पेरेंट्स का, और अपने स्टूडेंट्स का तो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, दोस्त हर वक्त अवेलेबल रहने वाला जरूर होता है। तो टीचर का बेस्ट दोस्त कौन होता है? मतलब वो भी एक इंसान है और उसे भी अपना एक नरिशमेंट और अपनी एक हैप्पी गोइंग लाइफ, और वो जो आपने मी टाइम तो बताया ही, लेकिन मी दोस्त एक टीचर का कौन होता है और वो कैसा होता है? Oh my God, this is a very tough question, Sarsha. This is really tough. पर अगर आप मेरे उस कंटेक्स्ट में पूछेंगे, जी, tough in the sense this is a very personal question, right? जी, टीचर एक फीमेल है और या मेल है, हाँ, उसकी लाइफ है, उसमें अलग उसके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना। उसका पार्टनर उसका फ्रेंड है, उसकी मदर इन लॉ, उसकी डॉटर या सन, वो उसके फ्रेंड होते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली प्रोफेशन वाइज टीचर पूछे, फ्रेंड वो होता है जो आपको खुश रखे, ठीक है, जिसके साथ आप खुश रहे, ठीक है। और टीचर के सबसे अच्छे फ्रेंड उसकी क्लास होती है। वो क्लास नहीं जो टॉप करती है, वो क्लास जो टीचर के साथ पढ़ के उससे ज्यादा इंटेलिजेंट निकलती है। उसको बच्चों की सक्सेस में जो खुशी मिलती है ना एक अच्छी टीचर को, वो कहीं नहीं मिलती। हमारे पेरेंट्स में देयर इज नो डाउट, ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी लवेबल, लविंग। सभी मेरे बहुत क्लोज टू द हार्ट है। सबके पेरेंट्स से मैं बहुत बात करती हूँ जब भी मैं पेरेंटिंग सेमिनार्स लेती हूँ।
बट एक बच्चा जैसे था, व्हाट यू कॉल दैट, वो 2 ईयर ओल्ड का था, मैंने पहले भी शायद इंसिडेंट डिस्कस किया होगा। वो बच्चा जब 2 ईयर का था तो ड्राइंग कंपटीशन में नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, तब एट दैट टाइम आई क्लैप फॉर हिम, बिकॉज वो ड्राइंग नहीं परफॉर्म कर रहा था, बट वो, अगर आपको शास्त्रीय संगीत का आइडिया हो तो वो सरगम का आलाप कर रहा था, ठीक है। तो नोबडी अंडरस्टूड एट दैट टाइम। तो उसकी मदर रोई और बोली कि आप क्यों क्लैपिंग कर रहे हो, आप उसको गलत बात का बढ़ावा दे रहे हो। बट मैंने कहा नहीं, वो गलत बात नहीं है, वो बच्चा कुछ और करना चाह रहा है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे। तो उसने, जो मदर ने भी ट्राई करा राइम बोले, वो मदर बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थी, पॉजिटिव थे के बच्चे को लेकर, उसको समझाया गया, सब कुछ करा। तो आज आप मानोगे, वो एक मूवी में सिंगिंग कर रहा है, जब उसकी मदर को समझाया गया, उसने सिंगिंग की क्लासेस दिलवाई उसको। शाहरुख खान के साथ उसने सारेगामा और दीदी से सिंगिंग करी, और आज AR रहमान की म्यूजिक स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है, और हमारे एनुअल डे से भी आता है। और वो बच्चा आज 5 साल की उम्र में, मतलब 3 साल होने वाले इस बात को, ऑलमोस्ट वो इतना सक्सेसफुल है लाइफ में, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगिंग। और उसके उस चीज को अप्रिशिएट करा गया था जब उसने पहली बार सिंगिंग करी थी 2 ईयर 2 मंथ्स में, ठीक है। तो हमें तब खुशी मिलती, यही हमारे बेस्ट फ्रेंड से, हम तो इन मोमेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। जब वो बच्चा आता है स्टेज पर और गाना गाता है या सिंगिंग अपने धुन में, तो मजा आ जाता है। ऑल द 5 ईयर ओल्ड टाइप, वो सारेगामा में आया हुआ है, शाहरुख खान के साथ एक मूवी में कर, दीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड मूवी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हर टीचर के अच्छे बच्चे उसकी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हर बच्चा कामयाब हो। मैंने आज तक कोई टीचर नहीं देखा जो अपने बच्चों की सक्सेस ना चाहता हो। मैंने कोई टीचर नहीं देखा जो इंटेंशनली गुस्सा कर रहा हो या इंटेंशनली बच्चों का बुरा चाहता। नो, एग्जैक्टली। तो ये सुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और वाकई में जिस बच्चे को पेरेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और आपकी पारखी नजर उसे समझ पाई, उस बच्चे ने इतनी कम उम्र में जाने अपनी दौड़ कहाँ तक पहुंचा दी। एंड इट इज सच अ बिग प्लेजर to have known about this kid, and to know about this kid is such a big opportunity also. और न जाने कितने अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे आपके स्कूल में। और आप इसके बारे में जयेश नाम का वीडियो, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, पूरा उसके बारे में है नेट पे, जयेश के बारे में। एंड ये तो एक इंसिडेंट है, वी हैव मेनी इंसिडेंट इन सेटल जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और इनफैक्ट वो होता है ना, कई दफा हम लोग कहते हैं कि यू जस्ट मेड आवर डे, और वाकई में हम टीचर्स की बात करते हैं, लेकिन एक फाइन एग्जाम्पल आपको वाकई में आपको गूज बम्प्स देता है और आपको रियलाइज करवाता है, इट इज नॉट एट ऑल एन ईजी जॉब, इट इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब, इट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब, एंड दिस इज अ जॉब वेयर अ टीचर इज ऑलवेज स्माइलिंग। आप कभी भी टीचर को आंख बंद करके अगर इमेजिन करें तो आपको मुस्कुराता चेहरा ही नजर आता है। इस वक्त मैं भी आपको इमेजिन कर रही हूँ, तो लोगों को ब्लेसिंग्स देता हुआ इमेजिन कर रही हूँ, और लोगों को मोटिवेट करता हुआ इमेजिन कर रही हूँ। सो दिस इज जस्ट द वाइब, लुक एट द वाइब, बिकॉज यू आर नॉट in person in front of me, but I could really imagine you with the fairy wings. तो वो आपकी वजह से वो इमेजिनेशन बनी है। एंड सभी सुनने वालों की तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से हर टीचर को बहुत बहुत सलाम, और उसकी दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी सलाम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, एक आखिरी सवाल इस एपिसोड का, कि हर टीचर अपने बच्चे को भी कहीं ना कहीं, बहुत सारे टीचर्स चाहते हैं कि एक दिन वो भी टीचिंग के प्रोफेशन में आए, क्योंकि बड़ा नोबल प्रोफेशन है। तो क्योंकि ये पेरेंट को समझना बड़ा जरूरी है कि मेरे बच्चे के ट्रेड्स और क्वालिटीज कैसे हैं, क्या वो भी एक दिन टीचर बन सकता है। तो इस केस में बच्चे की कौन सी क्वालिटी बताती है कि हाँ, एक दिन वो भी शायद टीचर बन सकता है? इसमें क्वालिटी नहीं, इसमें इंटरेस्ट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक विद टाइम द चाइल्ड लर्न दैट ये होता है कि घर में अगर एनवायरनमेंट ऐसा होता है तो बच्चे का अपना इंक्लिनेशन इस प्रोफेशन के थ्रू हो, इस प्रोफेशन की तरफ हो। ये होता है समटाइम, ठीक है। बट फिर भी आई डोंट थिंक सो अ टीचर कैन पुश और विल पुश एनी चाइल्ड, बिकॉज टीचर ही सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती है कि बच्चे अगर अपना पैशन फॉलो करें, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, दैट विल बी ग्रेट। आई थिंक देन ओनली दे विल बिकम सक्सेसफुल, रादर देन वो किसी को देखकर या किसी के कहने पर फॉलो करे। और किसी को देखकर फॉलो करना, अगर उसकी मम्मा टीचर है या पापा टीचर है, तो वो तो फिर आपको मेंटोरशिप की बात हो गई। किसी ना किसी का, हर कोई मेंटोर तो होता ही है, किसको देखकर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है ना।
तो वो अलग चीज है, और किसी क्वालिटी से पता लगता है। क्वालिटी तो अगर मैं टीचर की कहूँ तो टीचर को तो कमांड देने की हैबिट होती है, टीचर अच्छी गाइड होती है, टीचर नोटबुक चेक करती है। देयर आर सो मेनी क्वालिटीज। जी So I think we should not judge so early to the child, जी and we should things should be leave on a child that I want to become a teacher or a doctor or an engineer. एग्जैक्टली We should nurture the interest of the child. Exactly. And may every child nourish their talent and be in touch with their teachers, because ये जो सबसे बड़ा आपको मैजिकल आशीर्वाद और मैजिकल मेंटरशिप मिलेगी, ये दुनिया में किसी और चीज से नहीं मिलेगी। और इसी एपिसोड में मैम लॉट ऑफ थैंक्स टू यू, एंड एज यू ऑलवेज से दैट मोर देन अ मेंटर यू आर अ डॉक्टर टू अस, सो थैंक यू सो मच। एंड आने वाले एपिसोड में जी मैम My pleasure, my pleasure. और आने वाले एपिसोड में हम जरूर ऐसे विषयों पर भी बात करेंगे जहाँ पर पेरेंट्स बहुत सारे इश्यूज को फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर द किड इज लिटिल हाइपर एक्टिव, वेयर द किड इज लिटिल एनर्जेटिक, वेयर द किड इज लिटिल मोर क्रिएटिव, वेयर द किड्स हैव अ बिगर एज गैप, एंड बोथ द किड्स हैव टू बी हैंडल्ड इन द सिमिलर वे। तो इन पर भी जरूर बातचीत होगी, और अगली बार मुलाकात होने तक वही जो हम लोग हमेशा कहते हैं, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और प्यार से रहिए, आबाद रहिए, सुनते रहिए रेडियो सलाम। नमस्ते। सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम।